एक ऐसा योद्धा जिसे इतिहास ने भुला दिया, लेकिन जिसकी एक लड़ाई ने पूरे राजस्थान को बचा लिया। थार के विशाल रेगिस्तान में एक छोटा सा गांव था, जहां हर दिन सूरज की आग और रात की ठंड इंसान की परीक्षा लेती थी। उस गांव में जन्म हुआ वीर करण का। बचपन से ही करण अलग था। जब बाकी बच्चे खेलते थे, वो तलवार की लकड़ी बनाकर अभ्यास करता था। उसके पिता एक साधारण सैनिक थे जिन्होंने कई युद्ध देखे थे। एक दिन पिता ने कहा, बेटा, तलवार सिर्फ लड़ने के लिए नहीं, सही के लिए खड़े होने के लिए उठाई जाती है। ये शब्द करण के दिल में हमेशा के लिए बस गए। समय बीता, करण जवान हुआ। उसी दौरान खबर आई, एक शक्तिशाली दुश्मन सेना राजस्थान की सीमाओं की ओर बढ़ रही है। गांव में डर फैल गया। राज्य के राजा ने हर गांव से सैनिक बुलाए। करण ने बिना सोचे अपनी तलवार उठाई और बोला, मैं जाऊंगा। मां की आंखों में आंसू थे, लेकिन गर्व भी था। करण पहली बार युद्ध भूमि में पहुंचा। चारों तरफ धूल, घोड़ों की आवाज और तलवारों की टकराहट। उसका दिल जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसने डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। पहली ही भिड़ंत में उसने अपने से बड़े दुश्मन को हरा दिया। उसके साथियों ने उसे देखा और कहा, यह लड़का नहीं, आग है। दुश्मन सेना ने एक महत्वपूर्ण किले को घेर लिया। अगर वो किला गिर जाता तो पूरा राज्य खतरे में आ जाता। राजा ने अपने सबसे बहादुर सैनिकों को चुना और उनमें करण भी था। मिशन था किले के अंदर घुसकर दरवाजा खोलना। रात का समय, करण और उसके साथी चुपचाप रेत में चलते हुए किले के पीछे पहुंचे। अब सिर्फ करण बचा था। उसने खुद से कहा, अगर मैं रुका तो सब खत्म। करण ने अकेले ही किले की दीवार चढ़ी। धीरे धीरे वो आगे बढ़ता गया, घायल, थका हुआ, लेकिन अडिग। उसने किले के दरवाजे तक पहुंचने का रास्ता बना लिया। बाहर इंतजार कर रही सेना अंदर घुस गई। भीषण युद्ध हुआ और आखिरकार दुश्मन हार गया। राज्य बच गया। जब सब जश्न मना रहे थे, करण चुपचाप जमीन पर गिर चुका था। उसके शरीर पर गहरे घाव थे। राजा उसके पास आया और बोला, तुमने आज इतिहास बदल दिया। करण मुस्कुराया और धीरे से कहा, मैंने सिर्फ अपना कर्तव्य निभाया। और उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। समय बीतता गया। राजा का नाम इतिहास में दर्ज हो गया, लेकिन करण का नाम कहीं खो गया। गांव के बुजुर्ग आज भी कहते हैं, अगर उस रात करण नहीं होता तो आज ये धरती हमारी नहीं होती। कुछ हीरो इतिहास में नहीं, लोगों के दिलों में जिंदा रहते हैं।